नमस्कार साथियों, अभिवादन स्वीकार करें। मैं शून्य कुमार। साथियों, प्रसिद्ध विद्वान लॉर्ड ब्राइस का एक प्रसिद्ध कथन है कि किसी भी देश की शासन व्यवस्था को जांचने के लिए वहाँ की न्याय प्रणाली से अच्छी कोई कसौटी नहीं है, कोई अच्छा साधन नहीं है। इसीलिए साथियों, प्रत्येक देश का ये मकसद रहता है कि वो अपने देश के भीतर न्यायपालिका को सुदृढ़ बनाने के लिए वहाँ की न्यायपालिका को बहुत सारी शक्तियों का प्रावधान करे, जिसके माध्यम से उस देश की न्यायपालिका वहाँ के नागरिकों को बिना किसी भेदभाव से एक समान तरीके से न्याय प्रदान कर सके। इसी कड़ी में भारत देश के भीतर भी बहुत सारे ऐसे प्रावधान, बहुत सारी ऐसी शक्तियाँ देश की न्यायपालिका को प्राप्त है, जिसके माध्यम से न्यायपालिका नागरिकों को न्याय प्रदान कर सकती है। साथियों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो के माध्यम से हम भारत देश की न्यायपालिका को प्राप्त दो महत्वपूर्ण शक्तियों, न्यायिक पुनरीक्षण और न्यायिक क्रियाशीलता के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। साथियों, अगर हम जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरीक्षण की बात करें तो इसकी उत्पत्ति अमेरिका में हुई और 1803 में मारबारी वर्सेस मेडिसिन केस में वहाँ के सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जॉन मार्शल ने इसकी उत्पत्ति की। और यदि हम जुडिशियल रिव्यू की बात करें तो इसका मतलब है कि न्यायपालिका विधान पालिका और कार्यपालिका द्वारा बनाए गए कानून की समीक्षा कर सकती है, और यदि न्यायपालिका को लगता है कि विधान पालिका और कार्यपालिका द्वारा बनाए गए कानून संविधान के अनुरूप नहीं है, तो वो उसे असंवैधानिक घोषित कर सकती है। या न्यायपालिका को लगता है कि विधान पालिका और कार्यपालिका द्वारा बनाए गए कानून कहीं ना कहीं संविधान की किसी धारा को ठेस पहुंचा रहे हैं, उसके विरुद्ध है, तो उसे असंवैधानिक घोषित कर सकती है। वहीं यदि हम जुडिशियल एक्टिविज्म की बात करें, जिसे हिंदी में न्यायिक क्रियाशीलता कहा जाता है, तो ये न्यायपालिका की ऐसी शक्ति है जो न्यायपालिका अपने कार्यक्षेत्र से ऊपर उठकर दूसरों के कार्यक्षेत्र में, यानी कि वो विधान पालिका और कार्यपालिका के कार्यक्षेत्र में भी हस्तक्षेप कर सकती है। कहने का मतलब है कि न्यायपालिका केवल न्यायिक विवादों के अलावा नीतिगत निर्णयों में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है और अपने कार्यक्षेत्र से, अपने ज्यूरिसडिक्शन से ऊपर उठकर विधान पालिका और कार्यपालिका के कार्यक्षेत्र में भी हस्तक्षेप कर सकती है। तो ये दो महत्वपूर्ण प्रावधान, महत्वपूर्ण शक्तियाँ भारत देश की न्यायपालिका को प्राप्त है, जिसके माध्यम से वो बिना किसी भेदभाव से लोगों को न्याय प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इसी तरह की और अधिक महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें फॉलो करें। थैंक यू सो मच।